वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का मौसा निकालिए। देखिए, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप नॉर्मल जैसे बचपन में सीखे थे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको बनाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 135 में 225 में भाग लगा देंगे तो 135 से कम 135 कितना 0 9 3 12, फिर 135 तो 1 95 90, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 45, फिर 90 तो 45 दूना 90। अंतिम में किससे प्रोडक्ट कट रहा है 45 से, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ये क्या है यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र होता है। इससे हम लोग क्या निकालते हैं तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। यदि एक्स और वाई चर में दो रैखिक समीकरण का आलेख रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्योंकि जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इसमें क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, या इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं इसको, अद्वितीय हल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0 के अनंत हल होंगे यदि। देखिए, इससे पहले अनंत हल कब होते हैं, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2। जब तीनों बराबर होगा तो इसमें कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल। उधर रेखा कैसा होगा, समपाती। रेखा कैसा होगा, समपाती। और कैसा होगा, रेखा कैसा होगा, संगत। कैसा होगा, संगत। तो कब होगा, जब तीनों बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर में 8 तथा 3x माइनस 3y बराबर में 16 के आलेख। अब देखिए, इसमें a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, b1 कितना है -1, b2 कितना है -3, c तो माइनस अंश कट गया, c1 कितना है 8, c2 कितना है 16। देखिए, a1 a2 b1 b2 तो बराबर है, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता है तो रेखा कैसा होता है, समानांतर। रेखा कैसा होता है, समानांतर। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है इसका, कोई हल नहीं होता है। और कैसा होता है, असंगत। तो क्या हो जाएगा इसमें, कैसा हो जाएगा, समानांतर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। कह रहा है साइन 30 और कॉसेक 30। देखिए, जब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका कितना हो जाएगा 2। यहाँ बट्टा का जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के किस मान पे दोनों का मान बराबर होता है, तो 45 डिग्री पे दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 पे। कॉस थीटा, देखिए लाल का से लाल बट्टा में काका, पहला वाला क्या आएगा साइन थीटा, बीच वाला क्या आएगा कॉस थीटा, अंतिम वाला क्या आएगा टेन थीटा। तो बोला है कॉस थीटा, तो आधार बट्टा में कर्ण, आधार कितना है बी और कर्ण कितना है एच, तो कितना हो जाएगा b/h। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। अब यहाँ पे लेंगे साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान, साइन 45 का मान कितना होता है √3/2, साइन 45 का मान 0 1 2 3 4 बटा में 4। तो साइन 0 का मान 0 डिग्री हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, और ये √3/2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है तो 1 होता है। तो सबसे कम मान किसका होगा 1/√2, और 1/√2 किसका होता है साइन 45 का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 पे। सेक 45 और कॉट 30 डिग्री का मान निकालना है। तो इसके लिए पहले हम मान निकालना सीखेंगे 0 30 45 60 90। साइन, यहाँ पे साइन का मान लिखेंगे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, उसके बाद साइन 45 1/√3/2 और ये 1। फिर कॉस का मान लिखेंगे तो उसको उलट दीजिए, तो 1 √3/2 1/√2 और 1/2 और ये
0। अब हम 10 का मान लिखेंगे तो 10 का मान 0, ये 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पे अनडिफाइंड, तो सेक 45। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 45 तो कितना जगह √2। कॉट 30 का मान कितना होता है +√3, तो कितना जगह √2 + √3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र से क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 है कितना 4, तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और फिर -2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 4 8 और 8 का रूट निकालेंगे तो कितना लिख सकते हैं 2√2। कितना लिख सकते हैं 2√2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। बिंदु है a sin थीटा 0 तथा 0 1 के बीच की दूरी। देखिए जब दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र से क्या होगा 0 - a sin थीटा, तो a² sin स्क्वायर थीटा प्लस फिर यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा a² cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम a² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है 1, तो √a² का वर्गमूल कितना होगा a, कितना हो जाएगा a, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब कितना है p है, आधार b है और कर्ण h है। इसके बीच में संबंध क्या होगा h² बराबर में क्या होता है p² प्लस में b², ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। बिंदुएं ए बी तथा -a - b के बीच की दूरी, तो फिर दूरी निकालेंगे तो -a और -a, तो क्या होगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b, तो -2b का होल स्क्वायर। जब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 4a² प्लस 4b²। जब हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 2a² प्लस में b², तो 2a² b² √अंडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। यहाँ पे बोल रहा है sin 60 का मान, तो sin 60 जस्ट निकाले हैं 0, 30, 45, 60, 90। 0 का मान 0 sin 0, 1 बटा में 2, फिर यहाँ पे 1 बटा में 2, 1 बटा में √2, √3/2 और यहाँ पे 1, तो sin 60, तो sin 60 का मान कितना होगा √3/2। फिर cos 45, तो cos 45 का मान कितना होता है 1 बटा में √2, फिर cos 45, तो sin का उल्टा होता है cos 45, तो मतलब कितना हो जाएगा √2, तो यहाँ पे √2 से √2 कट गया तो √3/2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। सभी वृत्त और वर्ग क्या होते हैं समरूप, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ABC एक त्रिभुज है ABC और DEF जिसमें कोण A बराबर है कोण D का, कोण B बराबर है कोण B बराबर है कोण E का, कोण C बराबर है कोण F का, तो AB देखिए AB बट्टा DE का मान होगा। देखिए तो AB बट्टा DE का क्या है बराबर है, तो क्या होता है BC और इसका EF बराबर होगा CA और FD, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 पे। थीटा केंद्रीय कोण वाले तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है थीटा बट्टा में 360 इंटू में πr², ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। केंद्रीय कोण 60 डिग्री तथा त्रिज्या 84 सेंटीमीटर चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं हम लोग कि थीटा बट्टा में 360 इंटू में 2πr, तो थीटा का मान कितना है 60 बट्टा में 360 इंटू में 2, पाई का मान 22 बट्टा में 7 और आर कितना है आर है 84। 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 2 तिया 6, 3 इसे 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 7 चौका 28 और 22 चौका 88, कितना जगह 88 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमिति, देखिए त्रिज्या कितना है आर है, तो देखिए आधा चलेगा तो कितना πr और प्लस में 2r, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में करेगा यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। कौन सा त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा
मतलब पहले भुजा ए था, अब भुजा कितना हो गया 2a, दुगुनी कर दिया गया। तो उस क्षेत्रफल में देखिए क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे कितना जगह √3/4, अब भुजा का स्क्वायर तो 2 दूना 4a²। देखिए तो कितना गुना हो गया 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुलक बराबर में क्या होता है, बहुलक बराबर में 3 गुने में माध्यका -2 गुने में माध्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। संचय ब्रह्मवार्ता सारणी का उपयोग करते हैं माध्य निकालने में भी, माध्यिका निकालने में भी और बहुलक, इनमें से सभी। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़े का मध्यमान और माध्यिका इतना है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अभी ना पढ़ाए हैं, बोले हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने में माध्यिका और माइनस में 2 गुने में माध्य, 2 गुने में माध्य। तो 3 देखिए माध्यिका कितना दिया हुआ है 9 और -2 इंटू में 8.9। अब इसको 9 दिया 27, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 17। अब इसमें 17.8 घटा दीजिए तो कितना जाएगा 2 और ये बचा 16, 9 16 में से 9 तो 9.2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 8 तो पहला 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। कितना है गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हमको माध्यिका ज्ञात करना है तो कितना है 8 है। तो देखिए 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, बीच वाला 2 है तो 11 7 18, 18 बटा में 2, 2 2 9 18। तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 2 क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से भाज्य होगा। 2 क्रमिक जैसे मान लो विषम संख्या तो 1 + 3 कितना हो गया 4। फिर अगला लेंगे 3 + 5 8। फिर लेंगे अगला लेंगे 5 + 7 किससे लेंगे 12। तो हमेशा किससे विभाजित होगा 4 से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, देखिए 2 परमेय संख्या का हमेशा क्या होगा परमेय संख्या होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है 1 बटा में 2 गुने में कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3 बटा में 2। तो ऊपर में गुना करेंगे तो √3 गुने में 1 तो √3, 2 दूना 4 तो √3/4। और इस वीडियो का ये क्या है अंतिम क्वेश्चन। 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होते हैं समानुपाती। क्या होते हैं समानुपाती। इस तरह से हम कुल 30 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।